on what they want to point by point mention on floor of the halls. According to our sources, Union Home Minister likely will also intervene during the debate. Remember, it's all about not just the bill, but how also it went to the JPC. JPC panel on Waqf adopted 14 changes in the original bill after stormy discussions. A state government appointed officer will decide if the property is Waqf. Other big changes, the composition of the Waqf board. 2 non-Muslim members will still be mandated to be a part of the board, and also now it's mandatory to have a member in the board who definitely has a knowledge about Muslim law, Muslim jurisprudence, and that's going to be very important. So these are some of the changes after the JPC has taken one of the reasons that possibly Jagdambika Pal is also speaking. Let's listen in now to what our leaders saying ahead of the tabling of the bill. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Waqf Amendment Bill, and every member of the Parliament, those who represent different political parties, must get sufficient time and proper time to discuss and speak on the matter, on the subject. मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, तो हम सुनना चाहता हूं, और एक पॉइंट एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कि जैसे ट्रिब्यूनल में अमेंडमेंट में था कि 2 लोग रहेंगे जी, तो ये हो रहा था कि 2 में अगर जज है, डीएम है, आपस में कंफ्लिक्ट हो कैसे होगा, तो हमने उसमें इस्लामिक स्कॉलर डाला है कि अब कोई ट्रिब्यूनल का फैसला होगा तो उसमें इस्लामिक स्कॉलर भी रहेगा। तो कल जो बिल आएगा आप देखेंगे कि ये अगर राजनीति इनको नहीं करनी होगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे होंगे, तो ये बिल इससे बेहतर गरीब या पसमानदा मुसलमानों के लिए हो नहीं सकता है, और इसका उनको समर्थन। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है, और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। अभी तो इतना कंसल्टेशन हुआ है, और अपोजिशन के लिए अपोजिशन मीन्स अपोजिशन ही करना ऐसा नहीं है ना। इसमें तो बहुत ही सभी वर्गों को, सभी लोगों को, सभी धर्म के जो अनुसरण करते सभी लोगों को हित कैसे हो जाए, ऐसे सोच के इसमें बहुत ही रिफॉर्म है। ये तो कुछ इसमें किसी का भी प्रॉपर्टी या किसी का भी मंदिर मस्जिद कोई हड़प नहीं रहे। ये तो इट इज़ अ रिफॉर्म, एंड दैट रिफॉर्म के लिए ऑलवेज कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम का पार्टी जो है